पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स आते ही आपको फोन कर दूंगी। आपका बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। जरूर। अली, अपना ख्याल रखना, ठीक है? खुदा हाफिज। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। बहुत बहुत अच्छा हुआ, ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ। बहुत खुशी हुई मुझे। हाँ। आमिर ने आशा साहबा को तो नहीं देखा ना? फिक्र मत करो, मैं इंतजाम कर लूंगा। फिलहाल मैं जाता हूँ वहाँ और देखता हूँ कि हो क्या रहा है वहाँ। ठीक है? अच्छा ठीक है, सब ठीक होगा, रिलैक्स। ठीक है, तुम जाओ जल्दी से, जाओ। ओके, जल्दी जाओ। अफसून सुनो, तुमने ये क्या कर दिया? क्या किया है मैंने? आमिर से छुपकर काम किया है तुमने? वाकई में? कौन सा काम किया है? हमारे क्लिनिक का एक उसूल है, ऐसे मरीज जिन्हें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए उनको कभी आमने सामने नहीं लाते। तुमने 2 मरीजों को एक ही वक्त में हॉस्पिटल बुला लिया, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक दूसरे से नहीं मिले और नहीं कभी मिलेंगे। ये तो जाहिर है कि मिलेंगे। हमारे काम में एक बार सीक्रेसी खत्म हो जाती है तो सब खत्म हो जाता है। हाय, तुम्हारा अपना काम इम्पोर्टेंट नहीं है क्या जो मेरे काम में इंटरेस्ट ले रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम्हारे लिए खतरे की घंटी अब बजने लगी है। आमिर को पता चल गया कि उसका पेशेंट मेहते के पास गया है तो वो पागल हो जाएगा। अगर वो उसके पास ना जाता तो किसी और के पास चला जाता। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर उसे जाना ही होता तो अपनी मर्जी से जाता ना वो, लेकिन तुम्हारे मशवरे पर हरगिज नहीं। तुमने एक मरीज को एक डॉक्टर से उठाकर दूसरे को दे दिया, ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम होते कौन हो? मिस्टर आमिर दमीर फैन क्लब से हो क्या? तुम हो कौन, बताओ जरा मुझे। हाँ बताओ। हम पहले नहीं थे, लेकिन इस वाकये के बाद तो मैं आमिर दमीर फैन क्लब का सदर बन गया हूँ। लो सुन लो अब तुम, ठीक है? सारा, तुम तो ऐसा मत करो यार, हम तो दोस्त थे ना। नहीं, क्या मैं तुम्हें दोस्त बनाने वाली लगती हूँ? ठीक है, तुम्हारी बात सही है। अब मुझे तुम लोगों से दोस्त नहीं बल्कि बॉस बन के रहना होगा मेरे ख्याल से। हो भी सकता है, मुझे बॉस लोग पसंद है, लेकिन एक बात फिर से कहती हूँ, तुम्हारी इतनी मेहनत के बावजूद यहाँ पर हर किसी को आमिर ही अपना बॉस लगता है। सब उससे इम्प्रेस्ड है। मेरा मशवरा है अपना प्लान चेंज करो। दोस्ती का मशवरा दे रही हूँ शायद, या फिर शायद नहीं। ये तो मेरी आदत ही नहीं है, बोर हो गई हूँ। सुना तुमने? सुन लिया। एफसन और मानूर आयशा मैडम को आमिर से छुपाकर ओटी में ले गई। हाँ, सुना मैंने। और वो भी उनकी बेटी बादे के साथ एक ही वक्त में। ये तो सरासर स्कैंडल है। हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ आमिर को पहले कौन बताएगा। जाहिर है कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। तुम जानती हो आमिर साहब से सभी डरते हैं, लेकिन याद रखो आमिर साहब सब कुछ फौरन भाप लेते हैं। वो कैसे जानेगा, कैसे समझेगा कि वो एफसन उसके पीछे चालाकियां कर रही है? स्वीटी, आमिर साहब को सब कुछ खुद पता चल जाता है। तुम और मैं आमिर की थोड़ी हिमायत कर लेते हैं। इस तरह इन दोनों को चलता कर देंगे। ऐसा हो सकता है। आमिर एफसन को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। उसकी हकीकत तो देख ही नहीं रहा वो। मुमकिन है। वैसे आमिर को कौन सी बात गुस्सा दिलाती है? झूठ, बेवफाई, नाकामी और सबसे बढ़कर उसके एतमाद को कोई ठेस पहुंचाए तब। और इसी वजह से उसकी जिंदगी में कोई औरत नहीं है ताकि वो अपने काम पर पूरी तवज्जो दे सके। और वैसे भी देखो कितना खूबरू है, अनमैरिड है, एक कामयाब डॉक्टर भी है, हमेशा मरीजों की लाइन लगी रहती है। यानी स्वीटी कि अगर तुम ये सब कुछ एक ताल्लुक बनाने के लिए कर रही हो, उसकी जिंदगी में आना चाहती हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब कुछ छोड़ दो डार्लिंग। ये सब बिल्कुल फजूल है और ये तो मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। आमिर सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और उसे लेकर कोई दूसरा इरादा नहीं। सही कहा। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ। बाय। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तुम? आपने कहा कि इमरजेंसी है तो फौरन चला आया मैं। क्या कोई मुकदमा है? नहीं तो, लेकिन होने वाला है। यानी एक मुकदमा तो जरूर होगा, एक तलाक का मुकदमा। काया से तलाक ले रही हूँ मैं हक्कान। क्या काया सर को इसकी खबर है? फिर कैसा सवाल हुआ? जाहिर है पता होगा।
उसे पता चले बगैर तलाक कैसे हो सकती है, बताओ जरा। देखिए, आप जानती हैं कि मैं कंपनी का वकील हूँ और मैं काया साहब के लिए काम करता हूँ, मतलब उन्हें बचाने के लिए। वो टाइम याद करो जब तुम नाथ तजर्बाकार थे। तुम्हें कंपनी लेकर कौन गया था, ये बात भूल गए हो क्या? आपने सबा साहिबा, शुक्रगुजार हूँ आपका। शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मैंने तुम्हें कंपनी तक पहुँचाया था, उसी तरह इस शादी से तुम मुझे निकालोगे, समझ आई? खैर, अब तुम मुझे ये बताओ कि तलाक कैसे होती है, क्या तरीकेकार होता है, मुझे सब कुछ जानना है। सबा साहिबा, देखिए मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। एक दूसरा वकील है जो ये तलाक के मामला देखता है, आप उसके पास चली जाएं। अगर ये मामला बाहर निकला तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी, समझ आई? तुम्हारे और मेरे दरमियान है ये बात, और मेरी तलाक के वकील तुम ही होगे। ठीक है, लेकिन मैं इस काम में माहिर नहीं हूँ। तो ठीक है, जितनी महारत है उसी हिसाब से हल करो इसे। चलो बताओ। सच बताऊं तो तुमसे बात करके दिल हल्का हो गया, अच्छा महसूस कर रही हूँ। खैर, बस अच्छे की उम्मीद है, इंशाल्लाह। शुरू करते हैं। हाँ, जल्दी करो। अफसून। काया साहब, खुश आमदीद, कैसे हैं? ठीक। आइए बैठिए ना। आमिर कहाँ है? आमिर ओटी में है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? मैं ये बताने आया हूँ कि आमिर को इखलाकी कमेटी के सामने पेश होना है। वो आए तो तुम उसे इत्तला दे देना। एक मिनट, लेकिन वजह? यशम नामी मरीजा के बारे में खिलाफवर्जी की गई है। याशिम साहिबा तो बिल्कुल ठीक है, कोई शिकायत भी नहीं है, बल्कि वो तो। ये आमिर कमेटी को बताएगा, तुम नहीं। लेबोरेटरी में होने वाले टेस्ट, पैरवी या अमल में गलती हुई या नहीं, इसका फैसला मैं या तुम नहीं, कमेटी करेगी। नहीं काया साहब, मैंने खुद रिपोर्ट्स देखी थी उनकी। और वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, और ना ही वो तुम्हारा मरीज था, आमिर का मरीज था। आमिर से मसला कमेटी को है या फिर आपको है, मैं जानना चाहती हूँ काया साहब। हॉस्पिटल के वकार के मुताबिक बर्ताव तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इस इदारे की सरबराह भी और मालिक भी। कमेटी बुलाओ, आमिर आए, अगर बेकसूर है तो साफ हो जाएगा। और अगर वो कसूरवार निकला फिर? तो इस हॉस्पिटल में उसकी कोई जगह नहीं। काया साहब, आमिर कसूरवार नहीं है। आपकी ये कार्रवाई मुझे मंजूर नहीं। सिर्फ आपके चाहने पर मैं कमेटी की मीटिंग नहीं बुला सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। तो फिर मैं कोई और रास्ता निकालूंगा। ठीक है, फिर जैसे आपकी मर्जी। देखो, चाहो तो एक बार और सोच लो। खुदा हाफिज। यहाँ बैठ के इसको देखते रहोगे? हाँ, तुम्हारे घूरने से ये सही नहीं हो जाएगी। इम्कानात के बारे में सोच रहा हूँ, हर एक दूसरे से बदतर लग रहा है। बताओ मुझे भी। अगर बाबा को फ़ोन किया तो वो कोई भी बात सुने बगैर मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। ओह, सख्त है बाबा। और अम्मी? अम्मी ने कल ही ये गाड़ी खरीद के दी है, वो तो शायद कच्चा चबा जाएंगी। अरे कोई तो होगा जिसको तुम फ़ोन करके बता सको। एक भाई है। तो करो फ़ोन। उससे फ़ोन करने से बेहतर है कि मैं यहीं मर जाऊं। क्यों, क्या वो भी सख्त है? नहीं, इससे भी बदतर, इंतहाई खुद पसंद
मुकम्मल और लापरवाह। उफ, क्या मतलब है? क्या तुम्हारे पास किराए तक के भी पैसे नहीं हैं? यार सीमित तक तो मैंने तुमसे मंगवाया था, पैसे कहाँ से होंगे? अजीब हो तुम भी। एक पैसा नहीं मेरे पास। मेरे पास तो कुछ सिक्के ही पड़े हुए हैं। चलो, गरीबों की दुनिया बुला रही है तुम्हें। लाओ एक सीमित और दो मुझे। ये लो। तुम फोन क्यों नहीं कर रहे हो अपने भाई को? क्या पता कोई रास्ता निकाल दे वो। उठाएगा नहीं, करके देखता हूँ। करो करो। अच्छा, इनसे मिलिए। ये अफसन साहब मेरी पार्टनर। मिलकर खुशी हुई। आयशा साहब कहाँ हैं? उनसे मिल लेता हूँ मैं। तुमने देखा उन्हें? डांस? हम तो डांस करने वाले थे ना, कहाँ जा रहे हो? डांस करने वाले थे। आयान, तुम साथ वाले ओटी में जाकर देखो, कहीं मेते की पेशेंट आयशा साहबा तो नहीं? जी ठीक है डॉक्टर। आमिर मॉडर्न लाइफ हॉस्पिटल गया था। और वहां उसने एक पेशेंट को ऑपरेट भी किया है। जब मेरे पेशेंट को मेते के पास तुमने भेजा, क्या इस तरह पार्टनरशिप करोगी तुम? वो भी इस तरह मेरी पीठ में छुरा घोंप कर। राजदारी की बात तुम कर रहे हो आमिर साहब? तुमने मॉडर्न लाइफ में मुझे बताए बगैर ऑपरेशन किया है। इस हॉस्पिटल के बाहर ऑपरेशन करना बिल्कुल मना है। खत्म कर दूंगी तुम्हें। करके तो दिखाओ, मैं भी शौक से देखूंगा कि तुम कैसे करती हो। मेरे पास अपने बहुत से तरीके हैं, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें अंजाम तक पहुंचा के रहूंगी। और ये काम इतनी जल्दी होगा कि तुम्हें खुद हैरत होगी कि तुम कैसे खत्म हो गए। अगर कर सकती हो तो करो। ओनर के तौर पर तुम्हारी इस हॉस्पिटल में कोई हैसियत नहीं रही। एक मिनट, तुम ये कह रहे हो कि मेरी इस हॉस्पिटल में कोई हैसियत नहीं है? जरा खुल कर समझाओ मुझे। तुम्हारी इस हॉस्पिटल में कोई हैसियत नहीं है। वाह, और तुम्हारी है क्या? दोस्तों बस करो, इतना ऊंचा ना बोलो, सब लोग देख रहे हैं। चलो जाओ बाहर जाकर बात करो। जब से यहाँ आई हूँ इस हॉस्पिटल में फसाद खड़ा करके रखा है तुमने। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि ये कोई गांव नहीं है, यहाँ हर चीज के उसूल और ज़वाबित होते हैं। अगर मेरे गांव से होने का दोबारा जिक्र किया तो तुम्हें जोर की लात मारूंगी। हालत तो देखो, कौन है ये लड़की? किससे बात कर रहा हूँ मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा इस फासले से तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे मैं इस झगड़े को मुस्बत समझता हूँ, जानती हो क्यों? क्योंकि झगड़ा भी एक इजहार का तरीका होता है। वाकई में तुम लोग वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? हाँ, तुम दोनों बहुत आहिस्ता आवाज में झगड़ा कर रहे हो, हमें आवाज नहीं आ रही। अगर जरा करीब आ जाओगे तो आसानी होगी। जरा देखो तो सही, झगड़ा, शोर, अफरा तफरी, जो कुछ चाहो सब है यहाँ। तुम्हारी वजह से हमारा इमेज खराब हो रहा है। आमिर ठीक कह रहा है।
बिल्कुल ठीक। इस तरह क्लिनिक नहीं चलते, या तो सुलह कर लो या फिर अलग हो जाओ। हाँ तो बोलो फिर, आमिर हक पर, आमिर हक पर। क्या ये स्लोगन है यहाँ का? आमिर ही हक पर है। कोई हक पर नहीं है, मैं हूँ हक पर। दोस्तों हमें कुछ देर तनहा छोड़ सकते हो? ठीक है, देखना वही जीतेगा। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा है ना इन बातों का। अपनी सरबराही मजबूत कर रहे हो। अगर तुम वाकई सरबराह हो तो फौरन नीचे जाके मसाइल हल करो पहले। मुझे मालूम है कि तुमने किसका ऑपरेशन किया। कौन है वो? आयदन गुलेर। वेरी नाइस। तुम तो वाकई सब कुछ जान गई हो। तुम अब भी कुछ छुपा रहे हो मुझसे। कसम खाकर कहती हूँ, तुमने उस एक्ट्रेस से ऐसी ही दोस्ती नहीं की और इतनी मशहूर औरत का ऐसे ही मुफ्त ऑपरेशन भी नहीं किया होगा। मैं बहुत नर्म दिल इंसान हूँ, अब और क्या कह सकता। बहुत ही नर्म, हद से ज्यादा। कहाँ जा रही? आयदन गुलेर से मिलने जा रही हूँ मैं। देखते हैं वो क्या बताती है मुझे। कहीं नहीं जा रही हो तुम। तुम्हें आयशा और बादी साहिबा से निपटना है। अगर तुम खुद को यहाँ का बॉस कहते हो तो मेरा बिगड़ा हुआ काम तुम ही ठीक कर लो ना। यार मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे। सिर्फ 2 दिन में ही तंग आ चुका हूँ तुमसे। सबा, सबा मैं आ गया हूँ। मेरी जान, कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ मैं, आ जाओ जरा। आओ मेरी जान, आओ। जाने मन, सब ठीक तो है? तुमने फौरन आने के लिए कहा तो मैं घबरा गया। तुम बैठो तो सही जरा, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। क्या बदल गया है? मैंने कहा बैठो, पहले बैठो। सबा, देखो तुम आजकल कुछ अजीब बर्ताव कर रही हो। मतलब ये कि मेरी हंसमुख बीवी कहीं गायब हो गई है। ऐसा लग रहा है कि तुम कोई और औरत हो। आई है। तुमने कितने प्यार से ये बात कही है। बिल्कुल। और मैं भी तुम्हें यही बताने वाली थी अभी। हाँ। तुम्हारी वो पुरसुकून बीवी जा चुकी है, उसकी जगह किसी और ने ले ली। हाँ। हाँ, एक और औरत, दूसरी। कौन है वो औरत? कौन सी औरत? मुझे जिसकी वजह से धोखा दिया जा रहा है। बताओ। कैसा धोखा सबा? ये क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। होश में तो हो तुम। काया, मुझे तुमसे सब कुछ सच सुनना है। मुझे सब कुछ शुरू से एक एक चीज बताओ, वरना मैं तुम्हारे हर झूठ के बारे में बच्चों को बता दूंगी। कोई लिहाज नहीं करूंगी और तुम होगे उस सब के जिम्मेदार, याद रखना। अब तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैंने कोई धोखा नहीं दिया। ठीक है, अब तुम जरा रुको। सबा, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, कसम खाकर कह सकता हूँ। तो ठीक है, मैंने भी जो कहना था कह दिया। सबा, रुको, मेरी बात सुनो। ये क्या तरीका है? कहाँ जा रही हो तुम? हाँ बोलो। परवीन साहिबा कहाँ है? हॉस्पिटल में। लेकिन वो अब तक डिस्चार्ज क्यों नहीं हुई? उनका ब्लड प्रेशर काबू नहीं आ रहा, अभी भी पेन है उन्हें। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? एफसून उस पेशेंट को देखने जा रही है जिसका मैंने ऑपरेशन किया। उसे ढूंढ लेगी, फौरन निकाले वहाँ से। अच्छा, लेकिन हमने तो परवीन को किसी और नाम से दाखिल किया था ना? हाँ किया था, लेकिन अब उसने ठान लिए किसी न किसी तरह उसे ढूंढ लेगी। तो तुम खुद क्यों नहीं जा रहे हो उसके पीछे? मेरे पास और भी बहुत से अहम काम है। आपके अहमकाना चालों से निपटने का वक्त नहीं है। देखो यार, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। काया, कहाँ चले? मेरी जान, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। जरूरी काम? इस वक्त मुझसे ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है? पहले तुम मुझे ये बताओ काया, मैं तुमसे तलाक लेने वाली हूँ, पता है तुम्हें? यार तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे जरूरी काम है, कह रहा हूँ ना तुमसे। कोई औरत नहीं है, बस मैं जाकर फौरन वापस आता हूँ, फिर समझाऊंगा। ठीक है, जाओ जाओ जाओ, लेकिन याद रखना वापस आके हिसाब दोगे तुम। जाओ 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 जाओ। अरे जाओ। फंस गया मैं पागल हो जाऊंगी, बस पागल हो जाऊंगी। आइनूर जी कहिए सबा साहब। काया का सामान बांध दो। क्या बैग में रख दूं? नहीं, बैग की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, जाके बोरी में रख दो सब सामान, और बोरी ना हो तो सामान कचरे के थैले में डाल दो, मगर बैग नहीं। ठीक है। ठीक है, जाओ। उफ जानान जहान, एक झगड़ा, शोर शराबा, मुसलसल अफरा तफरी। वाकई क्लिनिक में मजा ही खत्म हो गया है। अब अगर पूछो कि अफसून के आने से पहले ऐसा था, तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही था।
मगर अब हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला है, एक बहुत बड़ी परेशानी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ ये सब कुछ जो चल रहा है ना बहुत जल्दी गायब हो जाएगा, तुम देख लेना। इंशाल्लाह। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। लेकिन ये लड़की पार्टनर हूँ कहकर सब पर कब्जा करके बैठ गई है। क्या तुमने आमिर को कभी ऐसा देखा? एक बिल्कुल मुख्तलिफ आमिर, गुस्से वाला आमिर, चिड़चिड़ा और जिद्दी आमिर मैंने कभी नहीं देखा। कैसे नहीं देखा तुमने? तुमने क्या कर दिया मैते? क्या तुमने फिर से आमिर का मरीज छीन लिया, चोरी कर लिया? क्या मतलब चोरी? चोरी नहीं किया मैंने। अपॉइंटमेंट फुल थी, उसकी वक्त ही नहीं दे रहा था वो पेशेंट्स को। मैं नहीं काटता। ले लेते, लेकिन तुम्हारा तो अपना भी हॉस्पिटल है भाई। अपने मरीज संभालो, क्यों जाकर आमिर के मरीज देते हो, मसला खड़ा करते हो तुम। यासिर, तुम लाइफ कोच हो या आमिर के पर्सनल कोच? डॉक्टर्स, अगर आप बुरा न माने तो प्लीज यहाँ से उठ जाएं, क्योंकि थोड़ी देर में आमिर साहब आ जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो आ जाए तो क्या होगा? आमिर 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 सर पर चढ़ा रखा है तुम लोगों ने इस आमिर को। यार तुम सब ऐसा करो, उसका एक बुत बनाकर नीले नीले लिबास पहनकर उसकी पूजा शुरू कर दो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि मरीज मत लो, तुम मरीज लो, लेकिन इस तरह न लगे कि जैसे तुम पीछे से कोई चालाकी कर रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि बाद में किस तरह से मसला बनता है। इखलाकी तौर पर भी ये गलत है। मैं अखलाक से ही तो काम कर रहा हूँ, मेरे अखलाक में क्या कमी है बताओ? मैं और आमिर वैसे भी क्लास फेलो हैं। हाँ, मैं कम हूँ क्या आमिर से? मेरे ग्रेड्स, यहाँ तक के नंबर भी उससे बेहतर थे। मैं प्रोफेसर्स की आंखों का तारा था, आमिर नहीं। और आमिर के पास मुझसे सिर्फ हाइट ही ज्यादा है। हो सकता है तुम्हारे ग्रेड्स बहुत अच्छे हों, शाबाश, बहुत खूब, तुम वाकई बहुत काबिल हो मैते। लेकिन तुम इस वक्त दो ऐसी खवातीन को बैक वक्त जगाने वाले हो जिन्हें एक साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब हमें ये देखना है कि ये बहरान कौन संभालता है और कैसे। अगर ये डॉक्टर होना है तो आओ बात करें। तुम क्यों इसमें टांग अड़ा रहे हो? तुम तो डॉक्टर भी नहीं हो। क्या हो रहा है ये? आप दोनों से गुजारिश है यहाँ से चले जाइए, आमिर साहब आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। जाना, आयशा और बादे साहिबा को देखने नीचे जा रहा हूँ। जो मरीज इंतजार कर रहा है उसे फोटोशूट के लिए ले जाओ। ठीक है आमिर साहब। एक और बात, फाते साहब ने रिपोर्ट्स भेज दी हैं, वो आपकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जब आऊंगा तो देख लूंगा मैं। ओके, वो आपके भाई बार बार यहाँ कॉल कर रहे हैं, अर्जेंट की कोई बात करनी है, आपका इंतजार करें। ठीक है फिर। आमिर साहब, आपको एक और अहम बात बतानी थी। एफसुन साहिबा मॉडर्न लाइफ गई हैं, शायद उन्हें पता चल जाए कि परवीन साहिबा इस्तांबुल में है। तो हो जाने दो जाना, एफसुन साहिबा यहाँ काफी दिनों से, अब वो जाए और उसकी माँ आ जाए। कहा था ना मैंने, नहीं उठाएंगे वो। क्या कर रही हो तुम? इस गाड़ी में बैठने से पहले तो बहुत अच्छी थी, काश मैं बस से ही चली जाती। तुम अपने किसी दोस्त से कुछ पैसे मांग लो ताकि किसी मैकेनिक को बुला लें, वरना यही खड़े रह जाएंगे। मैं ना किसी से उधार लेता हूँ और ना ही लूंगा, समझ गई? इतनी गर्मी है यार। लो, ये लो, पी लो। क्यों हंस रही हो? क्या मेरे कोई उसूल नहीं हो सकते? इतने उसूल तुम्हें बनाने ही नहीं चाहिए थे जान साहब। हम गरीबों की जिंदगी तो कर्ज चुकाने में ही गुजर जाती है। क्या मतलब है? मतलब ये कि किसी दोस्त से कर्जा लो, ठीक है? क्रेडिट कार्ड की कम से कम रकम जमा करो और फिर उस दोस्त को सूद समेत वापस कर दो। तुम्हारे उस दोस्त का भी फायदा हो जाएगा, यानी आजाद गरीब मार्केट। अरे आराम से यार, ये आखिरी कतरा तो छोड़ देते मेरे लिए। हाथ कर दी तुमने, लाओ कैब दो। अच्छा बस करो, अब चलो चलते हैं। मैं कह दूंगा कि गाड़ी चोरी हो गई। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम अपनी गाड़ी को इस तरह रोड पर कैसे छोड़कर जा सकते हो? अगर ये वाकई में चोरी हो गई तो क्या करोगे? काश के चोरी हो जाए, इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। सही कह रहा हूँ। कोई जानने वाला है क्या तुम्हारा? मतलब कोई चोर? हाँ। यार आखिर तुम इतनी पागलों वाली बातें कैसे कर लेते हो? रुको, क्या कर रही हो? ओफो, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑफिसर, मैं जा रहा था तो सामने से बिल्ली आ गई, तो मैंने उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी दे मारी। हाँ बिल्कुल। क्या ड्रिंक किया है तुम लोगों ने? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं ऑफिसर। बिल्कुल नहीं। हॉस्पिटल चलकर देखते हैं कि किया है या नहीं, और उसके बाद थाने चलते हैं। अरे थाने की क्या जरूरत है भाई? फुटपाथ तोड़ दिया है तुम लोगों ने, हुकूमत के माल को नुकसान पहुँचाया है और ये जुर्म है। चलो फौरन गाड़ी में बैठो, चलो 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 चलो। अब थाने जाना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से। अरे दूसरी तरह से सोचो ना तुम, हमारा किराया थोड़ी लग रहा है जाने में।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयदन गुलर से मिलना चाहती हूँ। मैडम साहब इस वक्त नहीं मिल सकती। डॉक्टर एहसन अरमान हूँ मैं, मिस्टर आमिर दमीर की पार्टनर। मुलाकात नहीं, मुआयने के लिए आई हूँ। माजरत चाहती हूँ, वो रूम नंबर 5207 में है। बहुत शुक्रिया। तकलीफ के लिए माजरत। चलो परवीन जल्दी करो, एहसन मेरे रास्ते तो में हाथ है। पैर फूल गए हैं, क्या करें हम? मुझे समझ नहीं आ रहा वो इतनी शिद्दत से ये क्यों जानना चाहती है कि आमिर ने किसको ऑपरेट किया है। बहुत तेज लड़की है और जिद्दी भी। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो यकीनन समझ जाएगी कि तुम बैरून मुल्क नहीं इस्तांबुल में ही हो। मेरे ख्याल में उसके समझने से पहले सब कुछ सच सच बता दो। उसे पता चलते ही वो वापस चली जाएगी, फिर मैं उसे दोबारा खो दूंगी और मैं ये नहीं चाहती। वैसे भी उसे जाना है, जाहिर है ना ही उसे हॉस्पिटल पसंद है और ना ही आमिर से बनती है, और मैं सब जानता हूँ। वो एक बहादुर लड़की है, खुद को मनवा लेना और इज्जत करवाना जानती है। अगर उसे हॉस्पिटल पसंद आ गया, इस्तांबुल पसंद आ गया, तो वो यहीं रुक जाएगी। और अगर रुकी तो शायद मुझे भी। इतनी बड़ी प्रोफेसर परवीन, क्या तुम वाकई उस लड़की से डरती हो? हाँ डरती हूँ। वैसे एक बात कहूँ, लड़ने पर तो वो तुम पर गई है। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा वो मेरी शॉल भी उठा ले। हाँ हाँ ठीक है, फिक्र मत करो। चलो। और याद रखना तुम्हें यहाँ से फौरन निकलना है। अब चलो। ठीक है। एहतियात से कहीं हाथ न टकरा जा। हेलो, कैसी हैं? मैं आयदन गुलर को ढूंढ रही थी, सुना है वो इसी कमरे में थी। वो तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो कोई और खातून थी और वो अभी बहुत जल्दी में निकली है। आयदन गुलर इस कमरे में नहीं है क्या? मैंने कहा ना कि वो यहाँ नहीं थी, बल्कि हॉस्पिटल में ही नहीं थी। मुझे यहाँ का सब कुछ पता होता है। तुम फैन हो उनकी? फैन हो उनकी? नहीं, फैन नहीं हूँ मैं। तो फिर जो खातून इस कमरे में थी वो कौन थी, बता सकती हैं? मुझे नहीं पता, शायद वो भी कोई अदाकारा हो, लगती तो वैसी ही थी। क्या नाम जानती है उनका? नहीं। डॉक्टर ने कहा कि आयदन गुलर को यहाँ ऑपरेट किया है और रूम नंबर यही बताया, लेकिन इस कमरे में जो थी वो कोई और खातून थी, ऐसा ही है ना? जी हाँ। कसम से कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तुम मुझे पसंद आई हो गुलजान। और आप भी मुझे। अगर इस खातून का कुछ पता चले तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? और हाँ, अगर जॉब की तलाश में हो तो भी कॉल कर लेना। बहुत शुक्रिया आपका। चलो, काम में आसानी हो गया। एहसन, कहाँ हो तुम? मरीजों की लाइन लग गई, तुम्हारा फोन भी नहीं मिल रहा, मुझे कॉल करो। कहाँ उलझ गया है? आमिर साहब, एहसन को देखा है आपने? तुम ये मुझसे पूछ रही हो? उसने मुझसे कहा था कि आयशा साहिबा और बादे साहिबा का होश आ जाए तो यहीं रुकना और रूम सेट कर देना। मैंने कर दिया। इस वक्त वो कहाँ है? सेकंड फ्लोर भरा हुआ था। मैंने एक को कॉरिडोर के आखिर में रखा, दूसरे को इस कमरे में, लेकिन अभी थोड़ी देर में उन्हें चहलकदमी के लिए निकलना है। उन्हें कैसे रोकूं ये समझ नहीं आ रहा। एक ही फ्लोर पर नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं। एक को वीआईपी में रखो, वो खाली है। वीआईपी, ये ठीक रहेगा। ठीक है, मैं आयशा साहिबा को ले जाती हूँ। मानूर जी। वीआईपी में बादे साहिबा को रखो, मेहते का मरीज वीआईपी में ना हो। समझ गई, अभी करती हूँ। हाँ जल्दी कर लो। जी बिल्कुल, मानूर कर लेगी। यासिर, तुम नीचे आ सकते हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। यहाँ नर्स, कोई सुन रहा है मुझे? कोई है जो मेरी मदद कर सके सिस्टर? उम्मीद के मुताबिक हमारा ऑपरेशन बहुत कामयाब रहा। मुबारक हो आयशा साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी मेहरबानी से। आयशा साहिबा, मेरी सबसे फेवरेट पेशेंट। आमिर साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मुझे बहुत गिला है आपसे।
आपने तो मुझे कबूल ही नहीं किया, वक्त नहीं देते मुझे, मगर मैंने भी ट्रीटमेंट करवाने की ठान ली थी। फिर मुझे घबराहट तारी हो गई। खैर मेहते साहब ने फिर मुझे कबूल कर लिया। मेहते साहब तो हमारे हॉस्पिटल में हिप्स के सबसे बेहतरीन सर्जन हैं। एफसून साहिबा ने आपको बहुत दुरुस्त तजवीज दी थी। असल में अफसून ने मुझे तजवीज नहीं दी, बल्कि मेहते साहब खुद मेरे पास आए और इन्होंने जोर देकर कहा ऑपरेशन मैं खुद करूंगा। हाँ यकीन करें, इन्होंने तो मुझे कायल ही कर लिया, यानी मैं तो फैन हो गई। अच्छा वाकई, मतलब सर्जरी में जितना माहिर है कायल करने में भी ये उतना ही माहिर है। क्या बात है, बहुत खूब, मुबारक हो आपको मेहते। शुक्रिया आमिर साहब। सिस्टर, क्या कोई है? अरे बादी की आवाज नहीं है तो बादी यहाँ है। नहीं 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 नहीं, ये एनेस्थीसिया का है ना, वही होगा। एनेस्थीसिया के असर से है। इनसे मिलिए, ये हैं यासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी सर्जरी के बाद की बहाली को बेहतरीन अंदाज में मुमकिन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। शानदार, हाँ शुक्रिया करना तो बनता है, क्यों ठीक कहा ना? हम जो भी करेंगे मिलकर करेंगे। ये बादी की आवाज नहीं है, ये बादी की आवाज है, बताए ना वो यहाँ है। एनेस्थीसिया के असरात हैं यासिर साहब। वो बादे की आवाज नहीं है मोहतरमा, वो एनेस्थीसिया है। उसके आप पर होने वाले तमाम असरात को हम अभी खत्म कर देंगे। हाँ बिल्कुल पुरसुकून हो जाए। ठीक है। यूं मैं आपकी आंखें छुपन छुपाई खेल रही हूँ। क्या खूब कहा आपने, कितना दिलचस्प है। और अब मैं एक हेडफोन भी लगाता हूँ। अब एनेस्थीसिया के असरात से छुटकारे के लिए हमें जरा सी मौसीकी की जरूरत है। देखते हैं कि हमारे पास क्या है। देखती हूँ। तो चले फिर अमेज़न की जंगलात की तरफ निकलते हैं। तो चलो निकलते हैं अमेज़न की तरफ। समझ नहीं आ रहा तुम इन्हें क्या दे रहे हो। प्ले। मेहते साहब, फरमाइए। मैंने अब तक तुम्हारी सारी हरकतें नजरअंदाज की, तुम्हें संजीदा नहीं लिया, मगर अब बस हो गई है। कोई भी मेरे मरीज को मुझसे नहीं छीन सकता। छीन सकता है, मैंने छीना और मैं छीनता रहूंगा, क्योंकि मैंने इस्तांबुल की सबसे मकबूल शख्सियत का कामयाब ऑपरेशन किया, हिप ठीक किए उसके। और अब से ऐसा ही होगा, दांत के बदले दांत, खून के बदले खून। खून के बदले खून। मेहते, 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 अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा तुम जिम्मेदार होगे, ठीक है ना? चलो। क्या हुआ? परिंदों से कोई खबर आ रही है क्या? क्या हुआ? आयदन साहिबा को ढूंढ लिया? नहीं ढूंढ पाई क्या? आयदन साहिबा तुम्हारी तरह नहीं है, मसरूफ खातून है, अपने काम में मसरूफ होंगी। टिड्डी एक बार छलांग मारती है या फिर 2 बार मारती है मिस्टर आमिर तमीर? नहीं, तीसरी बार भी मारती है। कहानी का वो हिस्सा जो मैं लिखूंगी तब तुम देख लेना। तुम्हें वाकई यकीन है कि तुम मुझे इस हॉस्पिटल से निकलवा सकती हो? और नहीं तो क्या। और तुम इस हॉस्पिटल की मालिक भी नहीं बनना चाहती, है ना? मेरा मसला क्लिनिक नहीं है, मेरा मसला तुम हो। तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो? अगर तुम इसे फंसाना कहते हो तो तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हारे गाल सुर्ख हो गए। किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए तुम्हें। फिर मिलेंगे अरमान साहिबा। सेनान साहब, माजरत आपको बहुत इंतजार करवाए। अफसून साहिबा को इमरजेंसी काम याद आ गया। कहाँ है वो? कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ मैं। ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो आ रही है। सेनान साहब, हेलो, मैं अफसून हूँ। अफसून साहिबा, कहाँ थी आप?
सिनान साहब क्या बताऊँ आपको, यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। मानो तुम देख रही हो, मैं आपके सारे प्रोग्राम्स देखती हूँ, एक भी मिस नहीं करती। हर लम्हा मुझे ज़बानी याद है। वाकई में आपके तबसरे मैचेस से ज्यादा मजेदार होते हैं। देखा आपने, फुटबॉल समझने वाली डॉक्टर है। किस टीम की फैन है? अगर मुमकिन होता तो मैं अपने खून को स्याह सफेद बना लेती। क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं? खूबसूरती की दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। आइए आपको वहाँ लेकर चलती हूँ। जी जरूर चलिए। कहाँ थी तुम? हाँ, मैं आमिर को यहाँ से निकालने के लिए मालूमात इकट्ठी करने के लिए गई थी। जासूसी के मिशन पर थी मैं। तुम पेशेंट को मेसोथेरेपी के लिए लेकर जाओ, फाइलिंग मैं कर दूंगी। ठीक है, बाय बाय। ठीक है सिनान साहब। हद है यार। सबा, ये खुल क्यों नहीं रहा? सबा, 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 क्या किया तुमने? हाँ, लॉक चेंज कर दिया। जल्दी से दरवाजा खोलो। बस अब बहुत हो गया तुम्हारा पागलपन। यार मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं। वो तुमने मेरे कपड़े कचरे के थैले में डालकर यहाँ फेंक दिए। इसका मैं क्या मतलब समझूं? हाँ, तुम मुझे घर से निकाल रही हो। सिनान साहब, माशाल्लाह आपकी शख्सियत में तो वैसे ही बहुत करिश्मा है। बैठिए बैठिए। देखिए अफसून साहिबा, मेरे पास तो कुदरती करिश्मा है वैसे भी, पता है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन दोस्तों से शर्त लगी है कि स्क्रीन पर कौन ज्यादा जवान लगता है, और आप तो स्क्रीन के बारे में जानती हैं ना, बस इसी वजह से करवाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त कहने लगे तुम तो बूढ़े हो गए हो, तो इसलिए अपने चेहरे पे कुछ ना कुछ तो करवाओ ताकि स्क्रीन के लायक हो। ये सुन के मेरा दिल दुखा, बस इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। समझ गई। क्योंकि आप तो जानती ही हैं, हमारी दुनिया बहुत सख्त है जब आप स्क्रीन पर हो। किसी का एक कौल है कि आपके मद्दे मुकाबिल पता नहीं कौन कहाँ से आ जाए। एक दिन देखिएगा कि आपको हटा दिया गया। आपको कोई नहीं हटा सकता, मगर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। खूबसूरत बात की आपने, बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल ठीक कहा। अगर दिमाग ठीक हो, चेहरा ठीक हो, तो जिस्म वैसे ही जबरदस्त नजर आता है। ठीक, करिश्मा कायम है। बिल्कुल। इसीलिए बस कुछ थोड़ा इजाफा चाहिए, और इसीलिए आपके जादुई हाथों की इस चेहरे को जरूरत है। ठीक है भाई। माफ कीजिएगा, भाई कह दिया मैंने आपको। सिनान साहब, आपको भाई कह सकती हूँ क्या? मैं बिल्कुल। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा तो भाईजान, तो फिर कर लेते हैं इस काम को। हम आपको स्टेम सेल थेरेपी देंगे। वो इतनी इफेक्टिव है कि आपकी झुर्रियाँ, थकावट, हर चीज गायब हो जाएगी। लेकिन कोई एलर्जी सूजन तो नहीं होगी ना? ऐसा ना हो कि कहीं शर्मिंदगी हो जाए। हाँ नहीं, आपकी अपनी ही बॉडी से बनाए गए फाइब्रोब्लास्ट सेल्स इस्तेमाल किए जाएंगे, इसलिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तैयार है ना? शुरू करें? हाँ ठीक है। ठीक है, फिर करते हैं भाई। आपके हवाले। तो फिर चले शुरू करते हैं। जी जरूर। यस। चेहरे को इतना खूबसूरत बना दें कि स्क्रीन पर एक खूबसूरत तबसरा निगार नजर आए। बिल्कुल। लोग कहेंगे सिनान एंगिन कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैं कहूँगा पता है कहाँ से करवाया? मैंने किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जबकि हम शर्ट जीतने वाले हैं, तो क्या मेरा भी एक छोटा सा मुतालबा मानेंगे आप? हाँ हाँ जरूर। तुम यहाँ हो? क्या हुआ? फिर कोई नया मसला? यहाँ कब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अफसून के आने के बाद हॉस्पिटल में सब अजीब हो गया है। क्या सोच की परवीन साहबा ने उसे बॉस बनाया? क्या वो उनकी कोई क्लोज रिलेटिव है? नहीं मालूम हो रहा है। मुझे लगता है वो तुम्हारी जगह लेना चाहती है। तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। मेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता, तुम फिक्र मत करो। क्या रहे कि तुमने दूसरे हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया और पैसे भी अपनी जेब में डाल लिए। मुझे खबर है वो कुछ नहीं कर सकती। आमिर देखो, मुझे तुमसे एक और बात करनी है, प्लीज नाराज मत होना मुझसे, ठीक है ना? क्या हुआ? तुम्हें याद है तुमने लास्ट वीक एक पेशेंट का ऑपरेशन किया था जो कोमा में चली गई थी? थायराइड था उन्हें। साहिबा, हाँ क्या हुआ है उन्हें? वो अब ठीक है, लेकिन अफसून कहती है कि वो तुम्हें लापरवाही पर एथिक्स कमेटी ले जाएंगी। देखो आमिर, बात यह है कि तुम कभी भी उस कमेटी के सामने नहीं गए। ये तुम्हारे लिए इज्जत का मामला है अफसून, तुम्हारी इज्जत और पेशे पर धब्बा लगाने वाली है। तुम ऐसा मत होने देना।